ह्यूमन मेटानियो वायरस, ये वायरस तो वैसे बहुत पुराना है और ग्लोबली अगर बात करें तो 2 दशक पुराना है। भारत में भी ये कई बार पाया गया है, कई बार रिसर्च में पाया गया है और इससे ज़्यादातर बच्चे प्रभावित होते हैं। लेकिन इस वायरस को लेकर के खौफ पैदा हुआ है और वो क्यों हुआ है? क्योंकि चाइना में एक बाढ़ सी आई है। चाइना ये दावा कर रहा है कि वहाँ HMPV वायरस की वजह से बच्चों की जो संख्या है अस्पतालों में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आप जैसे जानते ही हैं कि चाइना माहिर है अपने डेटास को छुपाने में, कोरोना इसका उदाहरण भी है और इसीलिए सबके जहन में डर बना हुआ है कि HMPV ही है या फिर कुछ और है। लेकिन अगर HMPV है तो डरने की ज़रूरत है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है जो हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन फिलहाल ये आपको खबर दे देते हैं कि सर्वेलांस में इस साल 3 मामले सामने आए हैं। लेकिन मामले सामने आने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, रिसर्च में और वैसे भी साल दर साल ये वायरसेस सामने आते हैं, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग वायरस होते हैं। इसका क्या मतलब है और क्यों इससे डरने की जरूरत है या नहीं है, आइए सीधे बात करते हैं हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आज जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है ग्लोबली देखें तो सबके जहन में ये सवाल है कि चाइना में HMPV ही है या फिर कुछ और है, और अगर HMPV है तो घबराएं ना घबराएं, क्या करें? इसमें 2 चीज़ें देखने वाली बात है हमेशा। देखिए, कोई वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, सर्दियों के अंदर मौसम चेंज होता है तो डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। पर जहाँ चाइना का नाम आ जाता है तो क्योंकि जैसा आपने भी बताया बिल्कुल कि चाइना डेटा ठीक से प्रोवाइड करता नहीं है। हालांकि अगर हम लास्ट ईयर का डेटा भी देखें, इस समय चाइना के अंदर, क्योंकि इस समय चाइनीज़ न्यू ईयर होता है, तो वहाँ पर माइकोप्लाज्मा निमोनिया देखा गया था और माइकोप्लाज्मा निमोनिया के ही केसेस थे। इस समय जैसे चाइना बता रहा है कि वहाँ पर HMPV वायरस है, तो HMPV कोई नया ही मतलब नई तरह का वायरस नहीं है, ये पुराना वायरस है, नोन वायरस है। पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा इस देखा गया इस वायरस के केसेस डिटेक्ट होते हुए। इसके अगर हम बात करें तो इस वायरस के हमें डूज एंड डोंट सभी पता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज करता है, जैसे कि आपका सर्दी खांसी जुकाम जो हमारे कोल्ड वाले सिम्टम होते हैं। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कॉज करता है, जैसे निमोनिया का भी कारण ये बनता है। पर जैसा आपने बताया कि बच्चों के अंदर इसके मामले ज़्यादा, बच्चों की इम्यूनिटी, उनकी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई होती, इस वजह से बच्चे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, जो 5 साल से छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे हैं। पर बच्चों के साथ साथ जो एल्डरली लोग या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं या जिनको पहले से लंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे COPD हो गया, अस्थमा हो गया, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है। और इसके बारे में इतना हमें ये पता है कि HMPV के लिए हमारे पास एज सच कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, देखिए यही समझना है और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोग सही जानकारी लें और समझें कि इससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर, जब विंटर्स आते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंजा वायरस आते हैं और फ्लू होता है, वायरल बहुत सारे होते हैं, क्या उसी प्रकार में से ये एक प्रकार है? हाँ, देखिए अभी फिलहाल हम कोविड के बाद से भारत के अंदर देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के भी बाद पहले खाली हम विंटर के अंदर रेस्पिरेटरी वायरस देखा करते थे, पर आजकल थ्रू आउट ईयर हम ऐसा देखते रहते हैं। जैसा आप देखते हैं कि क्लाइमेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, तो H1N1, H3N2 पहले हम सितंबर अक्टूबर वगैरह में देखा करते थे, पर आजकल थ्रू आउट ईयर इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एडिनो वायरस, RSV, तो कई तरह के कॉकटेल ऑफ वायरस विंटर्स के अंदर केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ने के कारण कई तरह के होते हैं। एक तो पोल्यूशन बढ़ जाता है, जैसे आपका मौसम के अंदर बदलाव होगा, हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली डाउन हो जाती है, तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो हम वैसे ससेप्टेबल हो जाते हैं। दूसरा, ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब अगर कोई एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो दूसरे पर्सन को इजीली हो सकता है। और ये हम कॉमनली देखते भी हैं। लेकिन डॉक्टर, ये भी हमें बताइए, जैसे आपने बताया कि देखिए इसका वैक्सीन नहीं है, फ्लू का तो वैक्सीन है, क्या रीजन है कि इसका नहीं है? क्या ये RNA वायरस है, इस वजह से है? हाँ, देखिए वैक्सीन इसमें एक चीज़, क्योंकि ये एंडेमिक की तरह है भारत में, इसके केसेस थोड़े से उछाल होते हैं, देखे जाते हैं, फिर जैसा आपने सेल्फ लिमिटिंग बताया, हल्के फुल्के लक्षण होते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो एज सच इसके लिए वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। और जैसे हम देखिए भी इसके अंदर वायरस तो हमेशा म्यूटेट करता रहता है। तो इन जनरल हम जैसे फ्लू वैक्सीन की बात करते हैं तो फ्लू अपडेटेड वैक्सीन, जो नई तरह का स्ट्रेन सर्कुलेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हर साल अपडेट होती रहती है।
तो इस वजह से वैक्सीन लगाना जरूरी है। जो फ्लू वाली वैक्सीन है वो और भी जो दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस इलनेस होती है उनके अंदर कुछ ना कुछ असर करती है। तो ओबियसली हर तरह के वायरस के लिए वैक्सीन डेवलप करना तो सही नहीं है, बट हाँ ये जरूरी है कि इसका अगर हम सिम्टम्स देखें तो उसी तरह के होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम के होते हैं, उसी तरह के लक्षण होते हैं। क्योंकि हमारे देश में 3 केसेस अभी इस साल रिपोर्ट किए गए हैं, तो जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक हैं या फिर देश में जो हमारी जनता है वो घबरा ना जाए। इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे कि देखिए ऐसे केसेस सर्विलांस से तो आएंगे ही और सर्विलांस होना जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें 2 चीजें ध्यान रखना जरूरी है। एक तो गवर्नमेंट के स्तर पे तो जो सर्विलांस का काम है वो गवर्नमेंट के स्तर पे है। अगर हम आम जनता की बात करें, व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो उसमें पैनिक होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी डायरेक्शंस मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो एडवाइजरी आती है, गाइडलाइंस आती है, उनको फॉलो करना है। और किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन के लिए तो देखिए वही थंब रूल है, आपको हाइजीन का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जिसमें हम हैंड हाइजीन की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप छींकते खांसते वक्त आप किसी तरह की हैंकी का, टिश्यू पेपर का, इन सब का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर किसी को भी फ्लू के कोई सिम्टम है जैसे सर्दी खांसी जुकाम, ऐसा अगर आपको होता है तो आप मास्क पहने, या अगर आपकी फैमिली में किसी को इसी तरह के सिम्टम्स है तो वो मास्क ज़रूर पहने और अपनी इम्यूनिटी के ऊपर आप काम करते रहिए। और इम्यूनिटी के लिए जैसा हम बात करते हैं कि आप एक्सरसाइज ठीक से करिए, नींद ठीक से रखिए, आपका हाइड्रेशन ठीक से होना चाहिए, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हम व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करें तो करना चाहिए, पर फिलहाल पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पुराना वायरस है, इसमें समय समय पर बदलाव आता रहता है, लेकिन जैसे हमारे देश में सर्विलांस के साथ साथ तमाम तरह के रिसर्च चलते हैं, उसी तरीके से दुनिया भर में इसको लेकर के रिसर्च चल रहा है और चलता भी रहेगा, क्योंकि इसमें म्यूटेशन होता है। और इसको आप बहुत ही साधारण शब्दों में डॉक्टर समीर ने बताया कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल HNPV को लेकर के किट भी मौजूद है और सेल्फ लिमिटिंग है। जैसा कि डॉक्टर ने कहा, सेल्फ लिमिटिंग का अर्थ ये होता है कि एक समय तक रहता है और अपने आप वो ठीक हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाएं और अपने आप से कोई दवाई लेने लगे। आपका ये काम है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, डॉक्टर आपको दवा बताएंगे, इसीलिए घबराइए नहीं। चाइना में जो कुछ हो रहा है ये चिंता का विषय जरूर है और इसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है, मॉनिटरिंग के थ्रू, सर्विलांस के थ्रू। और आज के डेट में भी देश की राजधानी दिल्ली से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ भी अगर सर्विलांस होगा तो बहुत सारे केसेस मिलेंगे, लेकिन इसमें घबराने की बात इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि नहीं है क्योंकि ये पहले से मौजूद है, इसकी जानकारी पहले से डॉक्टरों के पास है, इसका इलाज भी सिम्टोमेटिकली किया जाता है, जो कि बड़ी आसानी से ठीक किया जाता है। छोटे बच्चों में, जैसा डॉक्टर ने कहा, या बुजुर्गों में जिनकी इम्यूनिटी काफी सप्रेस होती है या जो इन्फेंट हैं उनमें एंटीबॉडीज नहीं होती है, तो उनमें खतरा जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उनको हो गया तो वो बचाए नहीं जा सकते हैं। उनको बचाने के कई तरह के तरीके मौजूद है, इसीलिए आप इस वक्त जो है खबरों को सुनिए, लेकिन भरोसा सिर्फ अपने डॉक्टर पे करिए। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।